आपके अंदर मोदी जी जैसी ऊर्जा कैसे आ जाती है काम करने की? आप इतना काम कैसे कर लेते हैं? एक और कार्रवाई बहुत दिनों से चिल्ला रहे हैं कि सोशल मीडिया पर आकर अनाप शनाप बोला तो सीधे जेल जाएंगे। अब सम्राट चौधरी ने कहा तो यकीन हुआ कि पक्का कोई ना कोई जेल जाएगा। आप काफी हार्ड वर्किंग है। पुतिन के साये को पकड़ना तो पुतिन के देश में सभी के लिए संभव नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कि हम विदेश यात्रा पे जा रहे हैं, विदेश यात्रा का उद्देश्य क्या है, सदन में सबको बता कर जाना चाहिए था। अरे भाई, कोई किसी का पर्सनल लाइफ है, कोई घूमने नहीं जाएगा, जाएगा तो वो हेडिंग सुर्खियां बनेगी। हद है भैया। नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं सार्थ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज रविवार है, हाथ में अखबार है और अखबार की हेडिंग पेपर लीक रोकने को बनेगी विशेष टीम, दोषियों की संपत्ति होगी जब्त, सम्राट। बिहार के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी काफी आक्रामक मोड में कहा है कि पेपर लीक मामले को रोकने के लिए एक विशेष टीम बनाएंगे। अब तक तो ना जाने कितने लोगों का करियर सत्यानाश हो चुका है इसी पेपर लीक के मामले में, कितने लोगों का भविष्य बर्बाद हुआ है। अब देर से सम्राट चौधरी जागे हैं, सरकार जागी है, एजेंसी बनेगी, इस पर भी बात होगी और बात होनी भी चाहिए, क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा अगर परेशानी है तो पेपर लीक का मामला सबसे ज्यादा होता है। पेपर लीक कैसे हो जाती है तो जांच का विषय है। कितने लोगों पर कार्रवाई हुई ये सम्राट चौधरी बताएंगे, और सम्राट चौधरी कह भी रहे कि नहीं, कार्रवाई तो होगी। एक और कार्रवाई बहुत दिनों से चिल्ला रहे हैं कि सोशल मीडिया पर आकर अनाप शनाप बोला तो सीधे जेल जाएंगे। अब सम्राट चौधरी ने कहा तो यकीन हुआ कि पक्का कोई ना कोई जेल जाएगा। अब बीजेपी के मोतिहारी के विधायक, याद होगा 2-3 दिन पहले जो है नेशनल मीडिया पर कुत्ता छाया हुआ था। संसद भवन में रेणु चौधरी लेकर चली गई थी, कुत्ता पे हाय तौबा मचा। तो मोतिहारी के विधायक बीजेपी के, उन्होंने कहा कि कुत्ता तो मतलब आप समझिए, उस भाषा का प्रयोग हम नहीं कर सकते। सोशल मीडिया पे बोला गया। आप देखते हैं सम्राट चौधरी इस पर क्या एक्शन लेते हैं। बिहारियों पर नहीं रहा परिवार को भरोसा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय, काफी तंज कस रहे हैं लालू परिवार पर, खास करके तेजस्वी पर। कह रहे हैं कि बताइए, सत्र चल रहा है और साहब बाहर है, विदेश जा रहे हैं, यूरोप दौरा पे जा रहे हैं, इनको जरा भी चिंता नहीं अपने पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की। सत्र में रहना चाहिए तो ये हॉलीडे पे जा रहे हैं। वे करते हैं तेजस्वी जी। अरे आपको विधानसभा के सत्र में बता कर जाना चाहिए ना कि हम जो है यूरोप जा रहे हैं, 25 सीट आया है, उसका विलाप करना था। आपको एक कमरे में बंद हो जाना चाहिए था, कोप भवन में चिंतन करते, साल भर बैठकर रोते, बिलखते, वियोग करते कि भाई हमारी 25 सीटें आई हैं। भाजपा को तो शुरू से 500 सीटें 200 सीटों से कम नहीं आ रही थी, शुरू से बहुत सीट आती है, इसलिए उनको वियोग करने की आवश्यकता नहीं है। कम भी आता है तो इधर उधर से जोड़ लेते हैं और जोड़ तोड़ करके सरकार भी बना लेते हैं। और आपको बजाते प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए ताकि सोशल मीडिया पर कुछ ट्रेंड ना करता। सोशल मीडिया पे आने से पहले आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कि हम विदेश यात्रा पे जा रहे हैं, विदेश यात्रा का उद्देश्य क्या है, सदन में सबको बता कर जाना चाहिए था। अरे भाई, कोई किसी का पर्सनल लाइफ है, कोई घूमने नहीं जाएगा, जाएगा तो वो हेडिंग सुर्खियां बनेगी। हद है भैया। पूरे देश भर में इंडिगो की फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल हो रही है। वो किसी चैनल और अखबार के लिए मुद्दा नहीं है क्या? हजारों फ्लाइट्स और हजारों यात्रियों की परेशानी, कोई रो रहा है, कोई तड़प रहा है, किसी की नौकरी छूट गई, किसी का मेंस क्लियर हुआ था, उसको इंटरव्यू देना था,
किसी को विदेश जाना था, किसी को शादी में शामिल होने जाना था। भैया सबका बेड़ा गर्क हो गया, मगर केंद्र से कोई आवाज नहीं। आज पढ़ रहे हैं कि मंत्रालय सख्त हो गई है, सख्त हो गई है, सख्त हो गई। अब इसी को हेडिंग बना लीजिए ना, कितना सख्त हुई है। क्या यह चिंता का विषय नहीं था? पूरे देश भर में हाहाकार मचा हुआ है। और ठीक है, प्रधानमंत्री नहीं बोलते, देश का कोई उच्च मंत्री तो बोल लेता, तो नहीं। कोना जो सजाना है रूस से भारत के संबंध, रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब कब का चले गए, अब हो गया भैया। कोई बहुत बड़ा डील कर कर नहीं गए। जो हर यात्रा में दो देशों के बीच का संबंध होता है, जो कुछ बातें होती हैं, वही करके गए हैं। खास कुछ डिफेंस पर बोलकर नहीं गए, कोई करार करके नहीं गए। मगर भारत है, मीडिया को तो 4 दिन पहले का बंधन और 4 दिन जाने के बाद का बंधन करके पूरे स्पेस को बुक करके रखना है। पुतिन के साथ मोदी कार में एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव फुटेज, कार में क्या बैठे, कौन सी रणनीति बनी, क्या किसी योजना के तहत कार में बैठ गए। पुतिन ने कहा ना भाई, मोदी जी की कार आने में देर हो रही थी, मेरी कार पहले आ गई, हम बैठा लिए, चल दिए, दैट्स इट। अब कोई पूछ रहा है कि अच्छा ये बताइए, आपके अंदर मोदी जी जैसी ऊर्जा कैसे आ जाती है काम करने की, आप इतना काम कैसे कर लेते हैं, आप काफी हार्ड वर्किंग है। पुतिन के साये को पकड़ना तो पुतिन के देश में सभी के लिए संभव नहीं है। यहाँ के खोजी पत्रकार पता लगा लेते हैं कौन कितना हार्ड वर्किंग है। खीरा खाएंगे पुतिन तो कैसे खाएंगे। अब यही सब हेडिंग बचा है देश में। आपको भारत के कौन से प्रधानमंत्री अच्छे लगते हैं? नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहेंगे? नरेंद्र मोदी भी सोचते होंगे यार हमने कब कहा है, इतना मत पूछो ना। ये पूरी पूरी जो व्यवस्था है, तरस आता भैया। ये कौन सी पत्रकारिता हो रही? इंडिगो का फ्लाइट्स कैंसिल हो रहा है, ये मुद्दा नहीं बन पाता है, मगर पुतिन क्या खाए, क्या साथ लेकर गए, कौन सा फ्लेवर्ड का चाय गया, हो गया ना। अब जो करंट मुद्दा है वो इंडिगो पे वो केंद्रित करो। तो तेजस्वी यूरोप क्यों जा रहे हैं? तो नहीं, सब बता कर जाएंगे। हद है भैया। अब इन्हीं अनाप शनाप चीजों के लिए भारत में मीडिया बैठी है। पुतिन ने क्या कहा, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देख लीजिए आज तक का। हद हो गया है। पत्रकारिता की ऐसी तैसी कर रख दी गई है। इतना भी नतमस्तक हो जाइएगा तो कुछ बचेगा क्या? तो देश के मुद्दा को देश के मुद्दों की तरह उठाइए। प्रोटोकॉल तोड़ करके मोदी जी चले गए, पहली बार तोड़े हैं क्या? जब बांग्लादेश से शेख हसीना आती थी, जब वो पद पर थी, तब भी प्रोटोकॉल तोड़कर मोदी जी चले जाते थे। ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं। प्रोटोकॉल तोड़कर कौन सा हेडिंग है? और लोकसभा में विपक्ष के नेता है राहुल गांधी, उनको आपने नहीं बुलाया। एक नॉर्मल कटसी है तो शशि थरूर उन्हीं के पार्टी के, उनको बुला लिए, नमक छिड़क रहे हैं। खड़गे को बुलाया। अरे स्वस्थ लोकतंत्र की जो परिभाषा है उसको तो सही रहने दीजिए। इंदिरा गांधी भी अपने समय में विपक्ष को जरूर बुलाती थी। अटल बिहारी वाजपेयी से सीख लेते ना, वो भी विपक्ष के नेता को जरूर बुलाते थे। सुषमा स्वराज हुआ करती थी जब पीवी नरसिम्हा राव हुआ करते थे देश के प्रधानमंत्री। तो गजब परंपरा है देश का। राहुल गांधी को नहीं बुलाना है। क्यों नहीं बुलाना है? वो तो पुतिन की टीम भी समझ गई होगी। यह बदला परोसा जाता है देश में। ये तमाम चीजें हैं, निर्णय आपको लेना है। खैर संडे का अखबार था, सोचे विश्लेषण कर ले। तो देखते रहिए सार्थ। बहुत बहुत धन्यवाद।